मध्य प्रदेश रे मामा मैजिक भाई उपरे आशीर्वाद अजाड़ी देछंती लाडली बेहना कहा जाउछि। एमपी रे पुणी काम देछि मामांकर रणनीति आ बहुची मोदी लहर फुटी चली पद्म। कारण आजिर गणना अनुଯାयी मध्य प्रदेश रे बीजेपी आगुआ रही। धीरे धीरे विभिन्न आसन रे बीजेपी रो सीट संख्या बढ़ी चली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निज आसन बुधनी आगुआ रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगरे रही। जहाँ पूर्व आकलन करा जाउथला सेथिरे चमकाई देछि गणति। सेबडे कांग्रेस रो कमलनाथ पछुआ रही। जहाँ कहा जाउछि कमलनाथ को पूजा पाठ मंत्रतंत्र सबु फेल मारिबाकू जाउछि। हाँ दर्शक बंधु, आज प्रकाश पाइब 4 राज्यर निर्वाचन फलाफल। एही क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन फलाफल को नहीं खूब उत्कंठा सबुठी। कारण एठारे दुई प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस मध्य कांटे का टक्कर होइथिबा जणा पड़िछि। तेबे आज सकाळ 8टारू आरंभ होइथिबा भोट गणति जहाँ संकेत देउछि सबु अंक बदली जाइछि मध्य प्रदेश रे। जदि ट्रेंड बलवत्तर रहे तेबे एमपी रे मामा मैजिक काम कला बोली कहिबाकू हेबो। एपरिकी केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे जन जन की मन में बीजेपी और मोदी जी की मन में मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। वास्तव में निर्वाचन पूर्व घन घन गस्त करथिले मोदी। कांग्रेस तुंग नेता माने मध्य पछरे पड़ी नथिले। राहुल प्रियंका खूब प्रचार प्रसार करथिले, तेणु लड़ई जोरदार होइथिबा स्पष्ट। तेबे एग्जिट पोल को नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहथिले जे नो कांटे की टक्कर। लाडली बेहना ने सब कांटे उखाड़ फेंक दिया है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। देखो मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व।
तेबे शिवराज को ऊपर आ भरोसा नहीं बोली वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह करथिले कड़ा समालोचना। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। बात ये प्लस का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, एक ही चैनल है इंडिया टुडे, वो दिखा रहा है एक्सिस, और उसकी चर्चा सुन ली आपने, जो राहुल कंवल और राजीव सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। कपड़े फटेंगे इंडिया टुडे के 3 तारीख को। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। बात ये प्लस का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, एक ही चैनल है इंडिया टुडे, वो दिखा रहा है एक्सिस, और उसकी चर्चा सुन ली आपने, जो राहुल कंवल और राजीव सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। कपड़े फटेंगे इंडिया टुडे के 3 तारीख को। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। बात ये प्लस का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, एक ही चैनल है इंडिया टुडे, वो दिखा रहा है एक्सिस, और उसकी चर्चा सुन ली आपने, जो राहुल कंवल और राजीव सरदेसाई चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कपड़े काहे को फड़वा रहे हो। वास्तव में बीजेपी रणनीति को देखिले जहाँ जना पड़ुछि, बिना मुख्यमंत्री चेहरा रे निर्वाचन को मैदान को ओह्लाइथिला पार्टी। केवल मोदी ही थिले एकमात्र निर्वाचनी चेहरा। एबडे केंद्र मंत्री और सांसद मानकु मध्य विधानसभा लड़ई पई छिड़ा कराइथिला बीजेपी। से समस्त दृष्टिरू मुख्यमंत्री पद पई किए दाबीदार खूब चर्चा हेउथिला। अब मध्य प्रदेश रे ए सीएम रेस रे रहिचंती शिवराज सिंह चौहान, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भली अनेक चेहरा। तेणु मोदी हवा और मामा मैजिक मध्य प्रदेश रे काम देले मध्य हुए तो बीजेपी नुआ चेहरा देव मुख्यमंत्री पदरे। आ से दृष्टिरू शिवराज पुणी थरे मुख्यमंत्री पदासीन हेबा संभावना कम। जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है
जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे। ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24/7।